चलिए सबको राधे राधे, हरे कृष्णा। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इस सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सेक थीटा बराबर में 13/12, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ये हमारे पास एक डाटा है जो कि हमें पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता है। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 13 है, यहाँ पर कर्ण 13 है, तो कर्ण का मान 13 होगा। नीचे आधार है और नीचे 12 है, तो आधार का मान क्या होगा? 12 होगा। तो इस तरह हम क्या कर लिए, कर्ण का और आधार का मान हम पता कर लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि कर्ण बराबर में 13 और आधार बराबर 12। हमें कर्ण और आधार का मान पता हो गया, लेकिन हमें 3 चीज पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। जबकि हमें क्या नहीं पता, इसमें से लंब का मान नहीं पता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, लंब का मान पता करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकालना है? हमें लंब का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लंब बराबर लिखेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर होता है। लंब बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर्ण का मान लिख लेंगे, आधार का मान लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण की जगह पर 13 का स्क्वायर और माइनस आधार की जगह पर क्या लिख देंगे? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13, 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 गुणे 13 तो कितना हो जाएगा? 169। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 169 माइनस 12 गुणे 12 का मतलब 144। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 144। अब देखिए 169 में से 144 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25। 25 का गुणनखंड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये रूट में है। अगर हमें रूट से बाहर निकालना है तो हम 25 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और तभी तोड़ के जोड़ा में से 2 जोड़ा में से एगो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 गुणे 5, यानी कि एक जोड़ा 5 है, 2 गो 5 है। तो उसको अगर रूट से बाहर हमें निकालना है तो केवल हम एक ही 5 को बाहर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो केवल 5 हो। तो लंब का मान कितना निकला है? 5 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? लंब बराबर में 5। तो हमें पता हो गया। देखिए कर्ण, आधार और लंब भी निकाल लिए। हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अन्य सभी का मतलब कितना होता है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। हम 6 का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है, तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो एक तो पहले से दे दिया सेक थीटा। हम सेक थीटा का मान नहीं निकालेंगे, हम अन्य 5 का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा होता है? देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसक। 1 2 3 4 5 6 अनुपात ये है। हमें इसमें से सेक का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सेक का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पहले से ही तो पता ही था, तो क्यों निकालेंगे? तो हम साइन का, कोस का, टैन का, कॉट का और कोसक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूले। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बगल में सारे फॉर्मूले को देख लीजिए एक बार, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसका एक कंसेप्ट भी होता है जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपके पास दे दूंगी। यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। और टैन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। और कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है। और कोसक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में लंब होता है। सबका फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पर कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन बराबर लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लंब की जगह पर लंब का मान कितना निकला है? 5 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर? 13, तो 13 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे किसका? कॉस थीटा का, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है?
12 है और कर्ण का मान 13 है, तो हम लिख देंगे क्या, 12/13। tan का मान लंब बटा आधार निकालना है, तो लंब यहाँ पर 5 निकला है, 5 लिख देंगे, और आधार यहाँ पर 12 है तो हम 12 लिख देंगे। आधार बटे लंब यानी cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है 12, तो 12 लिख देंगे, और लंब का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। cos ऑफ थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान यहाँ पर 13 है, तो हम लिख देंगे 13, और लंब का मान कितना है 5 निकला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई भी मान देगा उसी तरह हम फॉर्मूले को रख लेंगे, और ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बस प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन अपना अच्छा कर लीजिए, एकदम 100% स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।